नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज 9 दिसंबर 2025 को हम एविएशन निजीकरण के उस संकट पर बात करेंगे जिसने लाखों यात्रियों को सड़कों पर ला दिया। इंडिगो का मेल्टडाउन 2 से 8 दिसंबर तक 3000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, सिर्फ एक एयरलाइन की लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सेक्टर के निजीकरण मॉडल की नाकामी है। 1994 से शुरू हुए सफर में एयर इंडिया का 2022 टेकओवर एक मील का पत्थर था, लेकिन क्या बदला? डिमांड बढ़ी, सप्लाई चरमरा गई, सरकारी हस्तक्षेप घटा, मोनोपोली बढ़ी। गहराई से विश्लेषण करते हैं दुष्प्रभाव, सबक और भविष्य पर। अगर आप उड़ान भरने वाले हैं तो ये पूरा एपिसोड आपके लिए जरूरी है, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया का सफर 1932 से शुरू हुआ जब जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन घाटे ने इसे बर्बाद कर डाला। 2021 में मोदी सरकार ने निजीकरण की कोशिश की। 3 असफल प्रयासों के बाद 8 अक्टूबर 2021 को टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए, 15,300 करोड़ डेट सहित 100% स्टैक खरीद डाला। हैंडओवर 27 जनवरी 2022 को पूरा हुआ, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और AISATS का 50% स्टैक शामिल। टाटा ने 74.9% स्टैक लिया। सिंगापुर एयरलाइंस को 25.1, लेकिन 2025 तक टाटा ने 9,558 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया। फिर भी संकट बरकरार। ये टेक ओवर निजीकरण का प्रतीक था, लेकिन क्या ये सफल रहा? आगे समझते हैं। भारतीय एविएशन का निजीकरण 1994 में एयर कारपोरेशन एक्ट 1953 के निरसन से शुरू हुआ। पहले सरकारी एकाधिकार था, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। 1990 के दशक में लॉ कास्ट कैरियर्स जैसे जेट एयरवेज, इंडिगो आए। मार्केट शेयर छीना। 2001 में वाजपेयी सरकार ने एयर इंडिया में 40% स्टेक बेचने की कोशिश की, लेकिन विफल। 2017 में मोदी सरकार ने एयर इंडिया के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी की। 76% स्टेक बेचने का प्लान अंततः 2022 में टाटा को सौंपा। 60% ज्यादा मार्केट इंडिगो के पास, एयर इंडिया ग्रुप 25%। लेकिन बड़ा सवाल, प्राइवेटाइजेशन ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है, मोनोपोली। जेट एयरवेज का दिवालिया होना इसका उदाहरण। निजीकरण से एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट हुए, दिल्ली मुंबई PPP मॉडल पर, लेकिन यात्री सुविधा लगातार संदेह के घेरे में। 2025 में भारत का एविएशन मार्केट 150 मिलियन पैसेंजर्स का लक्ष्य रखता है, लेकिन सप्लाई लगातार चरमरा रही। ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में डोमेस्टिक ट्रैफिक 4 से 6% बढ़ेगा, इंटरनेशनल 13 से 15%। 2042 तक 2200 एयरक्राफ्ट की जरूरत। अभी ऑर्डर बुक 739। डिमांड बढ़ी मिडिल क्लास विस्तार से, लेकिन सप्लाई में पायलट शॉर्टेज। 10,000 नए पायलट 2030 तक चाहिए। MRO की कमी। नई एयरलाइंस, हाँ जरूरी, 3 से 4 नई। शंख एयर, एयर केरला, अलिंद एयर 2025 में लॉन्च होने वाली है। सरकार उड़ान स्कीम से सब्सिडी दे रही। डोमेस्टिक एयरपोर्ट रिवाइज करने का प्लान, लेकिन बिना नई एंट्री के इंडिगो जैसी मोनोपोली से कीमत बढ़ेगी, कनेक्टिविटी घटेगी। निजीकरण से पहले सरकार का पूरा कंट्रोल था। एयर इंडिया को सालाना 7,300 करोड़ का बेल आउट। अब हस्तक्षेप घटा, DGCA रेगुलेटर है। लेकिन इंडिगो क्राइसिस में शोकॉज नोटिस देरी से दिया गया। विमानन मंत्री नायडू ने कहा सेफ्टी पहले, लेकिन ऑपरेशंस एयरलाइंस की जिम्मेदारी। टैक्स पर छूट, ATF पर 8% कम, लेकिन सब्सटेंशियल ऑनरशिप एंड इफेक्टिव कंट्रोल यानी SOEC नियम विदेशी एंट्री रोकते हैं। निजीकरण ने एफिशिएंसी बढ़ाई, यात्री अधिकार कमजोर, कैंसिल पर मुआवजा अधूरा। सरकार अब 220 एयरपोर्ट्स का लक्ष्य 2025 तक लेकर चल रही है, लेकिन रेगुलेटरी गैप से संकट खड़ा हुआ है। निजीकरण के फायदे, ग्रोथ, इनोवेशन, लेकिन दुष्प्रभाव गंभीर। इंडिगो की 60% मार्केट शेयर से मोनोपोली। 3000 कैंसिलेशन से अर्थव्यवस्था को 100 बिलियन का नुकसान हो गया। हाई यूजर फीस, टिकट प्राइस 20 से 30% बढ़े। लेबर इश्यूज, पायलट यूनियंस का विरोध। एयर इंडिया में टाटा के बाद भी घाटा, 10,000 करोड़ की जरूरत। जेट एयरवेज जैसी विफलताएं, स्पाइस जेट का संकट, यात्री परेशान। #इंडिगो कियोस्क ट्रेंडिंग में। निजीकरण ने FDI बढ़ाया, 100% अनुमति, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण हुआ कमजोर। 2019 एक्ट का उल्लंघन। कुल मिलाकर ग्रोथ के साथ जोखिम यानी रिस्क लगातार बढ़ रही है। इंडिगो क्राइसिस, FDTL नियम
जो नवंबर 2025 में लागू हुए, पायलट शॉर्टेज, टेक ग्लिच, मौसम, सरकार का सबक, स्ट्रिक्ट एक्शन, सीओ को नोटिस, सस्पेंशन संभव। मंत्री नायडू बोले उदाहरण सेट करेंगे, हाई लेवल इंक्वायरी, पैसेंजर फंड का सुझाव। विपक्ष, मोनोपोली मॉडल का दोष, सबक, रेगुलेशन मजबूत करें, पायलट ट्रेनिंग 30,000 2035 तक चाहिए पायलट। सरकार निजीकरण से दुष्परिणामों पर सख्ती बरतेगी, नई एयरलाइंस को हरी झंडी दे रही, लेकिन एसओईसी नियम ढीले। 2025 में शंख एयर केरला लॉन्च, उड़ान से 120 नई डेस्टिनेशन। सुझाव, नेशनल एयरलाइन फंड, एमआरओ इन्वेस्टमेंट, इंडिगो को सुधार अन्यथा पेनल्टी। भविष्य उज्जवल है लेकिन बैलेंस जरूरी, प्राइवेट ग्रोथ और पब्लिक सेफ्टी को प्राथमिकता देनी होगी। दोस्तों, निजीकरण ने आसमान तो खोल दिया लेकिन संकट गहरा गया, संतुलन जरूरी है। आपकी राय क्या है? कमेंट करें। अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे। उम्मीद करेंगे हमारी उड़ानें सुरक्षित होगी, यात्री पूरी तरह से कंफर्ट फील करने लगेंगे। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।